हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणामों से मिली कांग्रेस को हार के बाद अब चिंतन मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में मात्र 4 सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बस्तर से ही सरकार बनने का रुख भी साफ हो जाता है। ऐसे में जगदलपुर सहित अन्य विधानसभा में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने समीक्षा बैठक करके कार्यकर्ताओं से जानकारी मांगी। वहीं कांग्रेस भवन में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास भी निकाली और जमकर नेताओं को खरी खोटी भी सुना दी। समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह डाला कि सरकार जब थी तो कार्यकर्ताओं की पूछ परख भी नहीं की जाती थी और अब कोई काम भी सरकार में रहते हुए नहीं किया गया। अब इस बैठक में जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक व प्रत्याशी भी मौजूद रहे और सभी ने अपनी बात को रखा। वहीं कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी जताते हुए जगदलपुर विधानसभा में बड़ी हार का मुख्य कारण भीतरघात होना भी बताया, जिसके कारण जगदलपुर विधानसभा में बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। बैठक के दौरान बड़े नेताओं ने यह भी माना कि सरकार में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। इधर समीक्षा कर रहे नेताओं ने दबे जुबान से यह माना है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लड़ाई का नतीजा हार मिला है। वहीं बैठक में नाराजगी और मिले सुझाव को जल्द ही पीसीसी अध्यक्ष को भेजा जाएगा और हार किन कारणों से हुई है उसकी भी रिपोर्ट बताई जाएगी। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे दमखम से लोकसभा की तैयारियों में जुटने की बात कह रहे हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। आज जगदलपुर विधानसभा परिणाम की समीक्षा की गई थी और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी आज बैठक था। इसमें प्रमुख रूप से बातें निकल कर आई। हमारे कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और ज़िले के वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, उन सब का कहना था कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किए। जगदलपुर नगर निगम में अच्छा काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। लगातार हमारे जनप्रतिनिधि जनसंपर्क में थे, इसके बावजूद भी वोट नहीं मिलना यह चिंता का विषय है, क्योंकि जगदलपुर के मतदाता सभी जानते हैं कि जगदलपुर में जब से कांग्रेस सरकार आई है, 2 साल कोरोना काल के बीत जाने के बाद 3 साल जो समय बचा था, उस 3 साल में महारानी अस्पताल का उन्नयन, बीपीएस में जो बंद ताले थे उसको खोला गया, नगर निगम में धर्मपुरा रोड, गीदम रोड का चौड़ीकरण किया गया, दलपत सागर को उन्नयन किया गया, खेल मैदानों की स्थिति सुधारी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में जो देवबुढ़ी थे उनका जीर्णोद्धार किया गया। तमाम अच्छे कार्य करने के बावजूद जनता ने हमें नकार दिया। इसकी समीक्षा की, जिसमें प्रमुख रूप से बात यह आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हमारे जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसको जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। दूसरी जो जगदलपुर क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने का काम किया, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों का आपस में लड़ाई झगड़ा करवाकर वोटों का जो ध्रुवीकरण करने का काम किया, उसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में इन चीज़ों को हम बताएंगे कि 23 सालों बाद बस्तर में पहली बार एक ऐसा सांसद मिला जो बस्तर की आवाज़ को दिल्ली में उठाया। इससे पहले जितने भी बीजेपी से जो पार्टी से चुनकर आते थे जो सांसद, वो बस्तर की आवाज़ को मुखरता से नहीं उठा पाते थे, परंतु बस्तर की अब आवाज़ दिल्ली में सुनी जा रही है, पहचानी जा रही है। तो हमारे पास लोकसभा चुनाव जीतने का सुनहरा मौका है और कांग्रेस से सभी लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव हम जरूर जीतेंगे। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं जो 5 साल के हमारे जो सरकार आने के बाद कई सारे कार्यकर्ता का काम नहीं हो पाया, तो एक पार्टी का आंतरिक मामला था और उस पर तो सबको स्वतंत्रता होती है अपनी बात रखने की। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, सब बातों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। 1-2 दिन में हम प्रदेश कार्यालय को प्रेषित कर देंगे कि चुनाव की हार के प्रमुख कारण थे।